क्या आप ये बात जानते हैं कि जो फीमेल की जो उस हिस्से पे जो बाल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये तो होने ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही गलत हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। जी नहीं, आज हम ये जानेंगे कि इनकी वजह से एक मेल किस तरीके से अट्रैक्ट होता है, क्यों होता है, ठीक है? उसको भी हम समझेंगे, क्या इसके फायदे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत बार पूछा जाता है कि क्या ये अच्छे होते हैं, गंदे होते हैं, क्या इनको हटा देना चाहिए, किस मेथड से हटाना चाहिए, तो सबके बारे में आज हम जान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जो फीमेल होती है ना, मेल हो या फिर फीमेल, तो आज हम फीमेल की बात कर रहे हैं कि वहां पे उस हिस्से पे जो बाल है वो क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है? तो जो पहले का समय था, आपको पता है उस समय बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं होते थे, तो इसी तरीके से वो उनकी उस हिस्से की रक्षा करते थे, एक तरीके से सुरक्षा करते थे कि बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जा सके, एक विग का काम करते हैं, ठीक है? तो ये आप सोचेंगे कि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आप अंडरगारमेंट्स भी पहनते हैं, तो उसकी क्या ही जरूरत है। तो हाँ, इसकी भी हम बात करते हैं कि जरूरत क्यों है। देखिए, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी इन्फेक्शन अगर बाहर से अंदर आता है तो उसको वो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज कि ये जो घर्षण होता है उसको भी रोकते हैं। कपड़ों से घर्षण होता है हमारी बॉडी के ऊपर, या फिर जब हम चलते हैं तो अपनी बॉडी से ही घर्षण होता है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कट्स नहीं लगते हैं, ठीक है? और अंदर इंफेक्शन नहीं पहुंचता है। बाहर के कोई भी कीटाणु, चाहे वो हमारे कपड़ों में ही क्यों ना हो, वो भी अंदर जाने से उनको वो रोकता है आज के समय में भी। और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका ये निभाते हैं कि एक तो स्लाइडिंग जो होती है, ठीक है, वो स्मूथ हो जाती है। अगर आप आगे पीछे होते हैं तो वो बहुत स्मूथ हो जाता है। जब स्किन के ऊपर ऐसा होता है, स्किन टू स्किन टच होती है, तो वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता है, बजाय कि अगर आप बालों के थ्रू वहां से आगे या फिर पीछे हो रहे हैं, तो एक तो घर्षण कम हो जाएगा और स्लाइडिंग अच्छे से होती है, तो वो स्मूथनेस को भी बढ़ाता है, ठीक है? अब जब आप रेशन बनाते हैं तो उस समय में जो घर्षण की वजह से कट्स वगैरह लग जाते हैं, उससे भी वो रोकता है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस को भी रोकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहां का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये बात, ठीक है?